जय गौरी शंकर। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। मेरे पास कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जब मैं अपने ज्योतिष कक्ष में बैठा रहता हूं, तो कहते हैं कि महाराज जी, हमारे बच्चे पढ़ाई में, शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं देते। इन लोगों की आज की मौजूदा हालात में मैं देखता हूं तो अहम प्रश्न है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी प्रतिद्वंदिता और इतनी विपरीत परिस्थितियों पे, और उसके सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि एक आर्थिक दृष्टिकोण से आज उसकी प्रतियोगिता हो चुकी है। कोई कहता है कि मैं इसको इस विद्यालय में दाखिला दूंगा, कोई कहता है कि मैं इस स्तर के स्कूल में इसका एडमिशन कराऊंगा। इन सब चीजों में आपस में भी परिवारों में बड़ी होड़ लगी रहती है। मैं तो यही मानता हूं कि हमारे यदि पौराणिक आप इतिहास में जाएं तो अरण्यक विद्या थी, जहां राजा का जो पुत्र था राजकुमार, और वहीं एक गरीब का बेटा था, दोनों अध्ययन किया करते थे। और इस वन के उस प्राकृतिक वातावरण में, गुरु के आश्रय में वे विद्याध्ययन किया करते थे, जहां शिक्षा के विभिन्न विषयों पर, विभिन्न आयामों पर उनको एक साथ शिक्षा दी जाती थी। उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता था। उनमें एक साथ शिक्षा देने का यह अभिप्राय था कि शिक्षा सभी के लिए अधिकार रखती है। और आप देखिए, कोई भी बच्चा यदि जब जन्म लेता है तो ज्योतिष पक्ष में भी विद्या अध्ययन के लिए काल पुरुष की कुंडली से जो मेष का लग्न होता है, उसके पंचम भाव में वो विद्या का स्थान होता है। 1.5 पेज विषय वस्तु होते हैं हर भाव के, 12 भाव हुआ करता है ज्योतिष में। तो इस पंचम भाव का उस बच्चे की जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के आधार पर चंद्रग्रह स्पष्ट करते हुए हम उसके पूर्व जन्म और इस जन्म की भवितव्यता को टटोलते हैं। पंचम भाव से हमें पता चलता है कि ये जो बालक है, ये नौनिहाल है, वह इसका किस और किन क्षेत्रों में इसकी ऊर्जा की दिशा बोध होती है, और वह बच्चा उसी विषय पे ऊर्जावान होकर के विद्या अध्ययन करता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि तकनीकी जो शिक्षा होती है, उसमें बच्चे जन्म से ही अपने माता पिता, भाई बंधु, परिवार से भी उन संस्कारों को पाते हैं। जैसे मैकेनिक का बच्चा तकनीकी ज्ञान को बहुत जल्दी वो ग्रहण करता है। अरण्यक विद्या में इन सब चीजों को गुरु उन छात्रों के क्रियाकलापों और गतिविधियों को देख करके उनको उन विषयों पे उनकी कक्षाएं अलग अलग व्यवस्थित करते थे। और जो बच्चा यदि वेदों इत्यादि के अध्ययन में रुचि रखता है, उनको मंत्र इत्यादि, यज्ञादि, इन सब चीजों के विषयों पे वो शिक्षा दिया करते थे। जो बच्चे शारीरिक सौष्ठव में, उनकी शारीरिक संरचना भी बड़ी मजबूत होती थी, तो वो बच्चों को वो शस्त्र की विद्या दिया करते थे। जिन बच्चों का यदि किसी भी वास्तुकला में, शिल्प कला में और बहुत सारी जितनी भी हमारी जो कारीगरी की व्यवस्था थी, वो सब चीजों में उनका ध्यान किया करते थे, और उधर उन लोगों को वो शिक्षा दिया करते थे। और ऐसे शिक्षा सत्र का भी आयोजन किया करते थे, जो सुदूर अंचल से भी, सुदूर देशों से भी उसके शिक्षा शास्त्री आया करते थे और उनको अध्ययन दिया करते थे। मेरे सामने प्रश्न उठा कि महाराज जी, बच्चा अध्ययन में ध्यान नहीं देता,
अब हम बलात् किसी बच्चे को तुम डॉक्टर बनोगे, ये हमारी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और हम उस बच्चे को मेडिकल की लाइन में डाल देते हैं। लेकिन उस बच्चे की वो रुचि अभिरुचि बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करती कि मैं उस चिकित्सा के क्षेत्रों में मैं जाऊं। उसकी इच्छा है कि मैं एरोनॉटिक्स के क्षेत्रों में जाऊं, जाके प्लेन उड़ाऊं, एयरफोर्स में जाकर के मैं अपना नाम कमाऊं। ऐसा सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं और महत्वाकांक्षा होती है और इस चीज को हम ज्योतिष के आलोक में ग्रहों के, नक्षत्रों के संचरण और उनकी युति और दृष्टि के आधार पर वो हम देखते हैं कि इनके पुरुषार्थ की दिशा कहां प्रशस्त होती है और हम उस दृष्टिकोण से उसको हम यही मार्गदर्शन करते हैं कि आपका बच्चा इस भाव से है और इस पे उसकी अभिरुचि है और इन अभिरुचियों की ओर उस बच्चे का विद्याध्ययन कराएं। मैंने देखा है, मेरे पास कई अनुभव हैं, कई कुंडलियों का अनुभव है, वो बच्चे उस क्षेत्रों में सफल होते हुए मैंने देखा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब भी बच्चों को उनके विद्याध्ययन के लिए आप यदि स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं, उनके विषयों के प्रति उनके भाव से, उनकी अभिरुचियों से यदि आप उनको उस दिशा में डालते हैं तो वह बच्चा बड़ा होनहार निकलता ही है। वैसे भी विवेक, बुद्धि, मेधा, ज्ञान, शिक्षा, इन सब की परिभाषा अलग अलग है, इन सबके अर्थ अलग अलग हैं। यदि कोई बच्चे की स्मरण शक्ति कमजोर है तो प्रतियोगी जो क्षेत्रों में वो बच्चा सफल नहीं हो पाता। इन चीजों को हम ज्योतिष के आलोक में देखते हैं कि यह बच्चा इसमें अपने परिश्रम को उतना प्रतिशत नहीं दे सकता कि जितना इसके लिए आवश्यक हो। रही बात हम कोचिंग की करते हैं, हालांकि आज के इस आर्थिक प्रधान युग में कितनी संस्थाएं खुल गई हैं और इन संस्थाओं में वो लोग माँ बाप बहुत पैसे खर्च करते हैं लेकिन बच्चे को सफलता नहीं मिल पाती। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि बच्चे की अभिरुचि पे विशेष आप ध्यान दें और उन विषयों पर आप उन बच्चों को जरूर लाएं और उनकी आज के इस वातावरण में जो हर कोई होड़ की लाइन में लगा हुआ है वह कैसे भी करके अपनी सफलता पाए और ये चुनाव, ये चयन आपके लिए सार्थक होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सभी के भविष्य की भवितव्यता की प्रार्थना देवादिदेव महेश्वर से करता हूं। फिर मिलेंगे। जय।